दारुका, अरे तू जिंदा है दारुका? हाँ साहब, वो घर से बचने के लिए मैंने एक अफवाह उड़ाई थी, वो अफवाह मेरे गले का फंदा बन गई। क्या मतलब? वो बाद में बताऊंगा। मैं आपसे एक बात करने आया था सर। क्या बात है? मैंने छुप के देखा कुछ लोग आपकी गाड़ी में छुपाकर बक्सा रख रहे थे। उनके जाने के बाद मैंने जब अंदर देखा तो उसमें पैकेट थे, उसमें ड्रग था, तो मैंने निकाल के फेंक दिया और मालिक रख दिया। सत्य में जयते। दारुका, तुम सच्चाई की मूर्त हो। तुमने मुझे बहुत भयंकर चीज से बचा लिया। हाँ, ये नया नाटक क्या है? ये नाटक नहीं है। आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे? Are you crazy? आशीर्वाद, और वो भी तुम्हें? मैं दिन रात तुम्हें शराब देता रहता हूँ, तुम्हें गालियाँ देता रहता हूँ, तुम्हारी मौत की दुआएं मांगता रहता हूँ, और तुम मुझसे आशीर्वाद की उम्मीद रखती हो? नहीं, इस दिल के दरवाजे से तुम्हारे लिए आशीर्वाद के शब्द कभी निकलेंगे नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या नुकसान पहुंचाया मैंने तुम्हें? मैंने तुमसे प्यार किया है, क्या यही मेरा कसूर है? मुझ पर अपनी जान कुर्बान करने वाले भाई को छोड़कर तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ थाम कर झोपड़े में चली आई, यही मेरी गलती है। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने प्यार के नाम पर मुझे धोखा दिया। प्राणल की दुश्मनी मेरे भाई के साथ है, उसका बदला लेने के लिए तुमने मुझसे झूठा प्यार क्यों किया? मुझे ब्याह क्यों रचाया? उसकी दुश्मनी का हथियार बनकर क्यों मुझ पर जुल्म ढाते रहते हो? क्यों मेरे मरने की दुआएं मांगते रहते हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, जाके मुझे समझाओ, तुम मुझे क्यों कोसते रहते हो? इतना पूछने का अधिकार तो है मुझे। अरे हाँ, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है ना, चलो कहीं बाहर चलकर सेलिब्रेट करते हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पर चलकर। सोच क्या रही हो? हाँ, मेरे साथ बाहर चलने में डर लगता है क्या? तुम्हारे साथ अपना घर छोड़ते हुए डर नहीं लगा, तो फिर यहाँ से बाहर जाते हुए डर क्यों लगेगा? ताज्जुब तो इस बात का हो रहा है कि तुम अचानक इतनी जल्दी बदल कैसे गए? ये पिकनिक का ख्याल तुम्हारे दिल में कहाँ से आ गया? ये दिल बड़ा ही जालिम चीज है, इसके लगने में, टूटने में, बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। चलें? जाके पहले बाहर तो चलो, प्यार मोहब्बत की बात है वो वहीं करेंगे, यहाँ मजा नहीं आएगा। अरे क्या हुआ? जाने का इरादा बदल दिया? कभी तो उससे नफरत करते हैं, कभी उसकी सुखी जिंदगी के लिए दुआएं मांगते हैं। क्या हो गया है आपको? लक्ष्मी, ये बहनों का रिश्ता भी अजीब रिश्ता है। जन्म कहाँ लेती हैं, साथ साथ पलती हैं, बढ़ती हैं, हंसती खेलती हैं, और अचानक किसी और की हो जाती हैं। लेकिन ये दिल से क्यों नहीं निकलती? सोचा था आज उसका जन्मदिन है, ये तोहफे लेकर जाऊंगा, लेकिन डर गया कहीं जैकी मेरी बेइज्जती न कर दे। तो जानती है कि मैं खुददार आदमी हूं, कोई मेरी खुददारी को ललकारे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो मुझे कहाँ ले आए? तुमने तो कहा था कि पिकनिक स्पॉट पर चलना है। हाँ, यही मेरा पिकनिक स्पॉट है। क्या? हाँ। यहाँ तो सब समाधियां ही समाधियां हैं। जब इंसान जिंदगी का दामन छोड़कर मौत का दामन थाम लेता है, तो उस इंसान को मौत ऐसी जगह पर पिकनिक बनाने ले आती है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो जाकी? मैं सही कह रहा हूँ। ये मेरा दोस्त था, मेरे लिए मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती इसकी दोस्ती थी। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, मैं इसे देख तो नहीं सकता, लेकिन मौत की गोद में लेटे लेटे ये मुझे देख लेता होगा। इसे एक बेवफा संगदिल लड़की से प्यार था, और उसने प्यार में इसे धोखा दिया। इसका दिल टूट गया, और ये प्यार के झूठे नाटक को सह ना सका, और फांसी का फंदा लगाकर मर गया। अपनी जिंदगी को ठोकर मारकर मौत की दुनिया में चला गया। जानती हो वो बेरहम और बदकिरदार लड़की कौन थी? नहीं। ये है मेरा दोस्त अमर। जानती हो उसे? नहीं।
मैं बिल्कुल नहीं जानती इसे। तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो? क्या बात क्या है? इस तमाम कहानी के पीछे क्या राज है? वो कौन सी बात है जो तुम मुझे साफ साफ बता नहीं सकते? आज तुम्हें सब कुछ बताना होगा जैकी, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। सुनना चाहती हो? मेरी जुबानी सुनना चाहती हो कि अमर मेरे लिए क्या था और उसकी मौत का गम मुझे क्यों है? तो सुनो। तुम ही मेरे दोस्त अमर की कातिल हो। नहीं नहीं, ये झूठ है। तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक जहरीली नागिन छुपी हुई है जो प्यार का लालच देकर पास बुला लेती है और फिर डस कर मौत की नींद सुला देती है। नहीं जैकी नहीं, ये इल्जाम है मुझ पर। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने जिंदगी में तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं किया। सिर्फ तुमसे प्यार किया है, करती हूँ और आखिरी सांस तक करती रहूंगी। ये मक्कारी के आंसू किसी और के सामने जाकर बहाना। वो और होंगे जो इस ढोंग के पानी में बह जाते होंगे। मैं तुम्हारी असलियत से वाकिफ हूँ। तुम जैसी औरतों को तो जाकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अगर तुम मुझे इस लायक समझते हो कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तो लो अपने हाथों से मेरा गला घोट कर मार डालो मुझे। मेरा यकीन करो जैकी, मुझ पर भरोसा करो, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। अगर मैं धोखेबाज होती तो अपना घर छोड़कर, अपने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों चली आती? अपने भैया और भाभी से रिश्ता तोड़कर मैं तुम्हारे साथ क्यों चली आती? जैकी क्यों चली आती? मुझे जवाब दो, बोलो जैकी बोलो। तुम चुप क्यों? मुझे जवाब दो जैकी, मुझे जवाब दो। जी भर गया तुम्हारा? खून करने की और खून देखने की तुम्हें आदत सी हो गई है, लेकिन मेरी रगों में भी बहुत खून बाकी है। तुम्हारे पूरे खानदान को इसमें नहला सकता हूँ मैं। नहीं जैकी नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे मोहब्बत करती हूँ? तुम अगर अपने प्यार का विश्वास दिलाने के लिए फांसी के फंदे पर भी लटक जाओगी तो मुझे तुम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं होगा। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। तुम्हारी जिंदगी से नहीं, इस दुनिया से भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। चली जाऊंगी मैं। वो लड़की जो तेरी खुदकुशी का कारण बनी थी आज खुद आत्महत्या करने जा रही है। मैंने तो सुना था तू कुचल के मर गया। बोल, तूने मुझे जेल क्यों भिजवाया था? बोल। मैं बेगुनाह होकर भी तेरे लिए 1 साल जेल की सजा काट कर आया। क्यों? बोल, तूने मुझे जेल क्यों भेजा? बोल। मैं बताता हूँ। मैं तुम्हारे कैरेक्टर पर कानूनी मोहर लगाकर तुम्हें मुजरिम बनाना चाहता था। हाँ, ताकि मेरा प्लान कामयाब हो जाए। ये गुप्ता मेरा ही एजेंट है और मेरे ही कहने पर इसने तुम्हें जेल भिजवाया था। तुम्हारे? हाँ, क्योंकि मैं अपने दुश्मन विजय से बदला लेना चाहता था। उसने अपनी बहन की शादी मेरे बेटे से करने से इनकार कर दिया था। जो मेरी बेइज्जती उसने मेरे बेटे के सामने की, मेरा बेटा उस बेइज्जती को बर्दाश्त न कर सका और उसने खुदकुशी कर ली। इसलिए मैं भी उससे उसी किस्म का बदला लेना चाहता था। उस बदले के लिए मैंने तुमसे झूठ मूठ की हमदर्दी दिखाई, तुम्हें अपने साथ मिला लिया और तुम्हारे बल पर मैंने ये बदला ले लिया है। आज मेरा प्लान कामयाब हो गया है। उधर विजय की बहन आत्महत्या कर रही है और इधर मेरे बदले की भावना और मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिल रही है। आज मैं जीत गया। आज मैं जीत गया।